अब हम पढ़ते हैं इसका प्रश्न 2, दूसरा प्रश्न। जांच करो कि क्या समीकरण के मूल हैं। पहले सवाल के हमने सभी खंड बता दिए थे। अब दूसरे सवाल के पहला खंड पे आए हैं। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। एक समीकरण दे रखी है, इसके दो मूल दिए हैं, y बराबर 2 और y बराबर 1। इसके पास में जो मूल दिए हैं, हमको ये जांच करनी है क्या इसी के हैं। यही जांच करनी है कि y बराबर 2 इसका मूल है और y बराबर 1 भी क्या इसका मूल है। तो हमको ये जांच करना है। कैसे जांच करेंगे, समझो ध्यान से। अगर y बराबर 2, अगर y बराबर 2 इस समीकरण का मूल है तो y बराबर 2 समीकरण में रखने पर दोनों तरफ 0 आ जाना चाहिए। मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो बराबर 0 है ही, इस तरफ भी 0 आ जाए तो इस समीकरण का मूल है कौन, y बराबर 2। अगर y बराबर 1 भी इस समीकरण का मूल है तो y बराबर जब 1 रखेंगे तो समीकरण में दोनों ओर 0 आ जाना चाहिए, अर्थात दोनों ओर LHS RHS बराबर आ जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले y बराबर 2 चेक करते हैं। चेक करते हैं हम, मान लेते हैं यदि y बराबर 2 समीकरण का मूल है तब y बराबर 2 रखने पर, अगर y बराबर 2 इस समीकरण का मूल है तो हम y बराबर 2 रख के देख लेते हैं। रखो यहाँ पर 2 की घात 2 माइनस 3 यहाँ पर 2 और प्लस के 2 बराबर 0। अब 2 की घात 2 कितना आ गया, 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस के 2 और बराबर 0। 4 और 2 कितने होगा, प्लस के 6 और इधर माइनस के 6 बराबर क्या आ गया 0। अब 6 में से 6 गया 0, बराबर में क्या आ गया 0। मतलब यहाँ पर LHS जो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। अतः y बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है। अतः y बराबर 2 समीकरण का एक मूल है, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो एक मूल यही है, कुछ और होगा। अब देखते हैं y बराबर 1, फिर लिखते हैं यदि y बराबर 1 समीकरण का एक मूल है तब y बराबर 1 रख देंगे। जब y बराबर 1 रखोगे तो रखने पर क्या आना चाहिए, दोनों ओर 0 आ जाना चाहिए। y बराबर 1 रख के देखते हैं। समीकरण यह है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस के 2 बराबर 0। अब y स्क्वायर है तो यहाँ रखो 1 का स्क्वायर माइनस 3y का मान तुमने 1 लगाया है तो 1 प्लस के 2 अब बराबर 0। अब 1 की घात 2 तो 1 ही रहता है, माइनस 3 1 3 और प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ देखिए 2 वे कितने हो गए 3 और माइनस के 3 बराबर 0। मतलब 3 में से 3 का क्या बचा, इधर आ जाओ, 3 में से 3 क्या 0 बचा। अब बराबर सामने भी क्या आ गया 0। LHS बराबर क्या आ गया RHS। अतः क्या आता, y बराबर 1 भी समीकरण का मूल है। अतः y बराबर 1 भी समीकरण, कौन सा समीकरण, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है। हाँ, समझ में आया। अब देखते हैं अगला सवाल। आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, उतार लेना है, ठीक, बढ़िया करके। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है वही दूसरे सवाल का दूसरा खंड है और NCERT का है। जांच करो कि क्या समीकरण के मूल हैं। यही सवाल तो हम कर रहे थे। पहली समीकरण थी थोड़ी सिंपल थी, इस बार थोड़ी उससे कठिन है। समीकरण है a स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 3ab a स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। तो यह समीकरण दी है, तुम्हें यह बताना है कि y बराबर a बटे b क्या इस समीकरण का मूल है। अच्छा ठीक, और y बराबर b बटे a क्या इस समीकरण का मूल है, यह आपको बताना है। तो पहले कुछ लोगों को तो समीकरण समझ नहीं आ रही होगी कि समीकरण कैसे लिख दी। तो समीकरण वही है, देखो a स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 3ab ये सवाल है तो है 2b स्क्वायर।
देखिए समीकरण वही है, द्विघात समीकरण है। यहाँ देखिए इसको छोड़ के क्या बचेगा, बाई स्क्वायर बचा, इसको छोड़ के क्या बचा, बाई बचा, ये सब क्या हो गया, अचर पद हो गया, बराबर 0। वैसे समीकरण हमारी क्या होती थी, ए बाई स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। इसकी जरा तुलना करके देखो, ये ए की जगह पर लिखा हुआ है, ये बी की जगह पर लिखा हुआ है, ये सी की जगह पर लिखा हुआ है, बराबर 0। समीकरण वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुमको बस ये दिखा देना है कि क्या ये बाई बराबर ए बटे बी समीकरण का मूल है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। तो अगर बाई बराबर ए बटे बी समीकरण का मूल है तो ए बटे बी इसमें रखने पर बाई के स्थान पर क्या आना चाहिए, दोनों तरफ 0 आ जाना चाहिए। यदि बाई बराबर ए बटे बी समीकरण का मूल है तब क्या करेंगे, तब समीकरण में बाई बराबर ए बटे बी रखने पर ये रखेंगे, और रखने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रखो ए स्क्वायर, बाई की जगह क्या रखोगे, ए बटे बी स्क्वायर यहाँ लगा है, लगा दो, माइनस के 3 ए बी, बाई की जगह पर ए बटे बी प्लस का 2 बी स्क्वायर बराबर 0। देखिए अब ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर यहाँ पर भी हो गया इंटू, क्योंकि स्क्वायर पूरे ब्रैकेट में है तो बी का भी है, ए का है, ए स्क्वायर हो गया, बटे में हो गया बी स्क्वायर, क्योंकि ब्रेक स्क्वायर ऊपर लगाए होल में तो दोनों का है, माइनस 3 ए बी, 3 ए बी, अब ऊपर ए लिखा है तो ए स्क्वायर आ गया, बटे में बी प्लस का 2 बी स्क्वायर बराबर 0। देखते हैं यहाँ से, ए की घात यहाँ हो गई 4, ए की घात 4 बटे बी स्क्वायर। अब यहाँ से बी से भी हो जाएगा कैंसिल, माइनस का बचेगा 3 ए स्क्वायर प्लस का बचेगा 2 बी स्क्वायर बराबर 0। क्या 0 आया, 0 नहीं आ रहा है। जब 0 नहीं आ रहा है तो क्या है, समीकरण का ये मूल नहीं है, अतः बाई बराबर ए बटा बी समीकरण का मूल नहीं है। यहाँ देखिए हमने बताया था कि LHS RHS में 0 आ जाना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः यह समीकरण का मूल नहीं है। अतः बाई बराबर ए बटा बी समीकरण का मूल है नहीं है। अगर मूल होता तो क्या हो जाता, ये LHS में RHS में 0 था, LHS में भी 0 ही आ जाता। चलिए उतार लीजिए, अब अगला चेक करते हैं। पहले हमने चेक किया था बाई बराबर ए बटे बी समीकरण का मूल नहीं है, अब हम चेक करेंगे बाई बराबर बी बटे ए पर, क्या बाई बराबर बी बटे ए समीकरण का मूल है। चलिए हम चेक करते हैं। अगर बाई बराबर बी बटे ए समीकरण का मूल है तब समीकरण में बाई बराबर बी बटा ए रखने पर दोनों ओर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। यदि बाई बराबर बी बटे ए समीकरण का एक मूल है तब, अगर एक मूल है तब बाई बराबर बी बटा ए रखने पर, हम रख के देख लेते हैं कैसे रखते हैं। ए स्क्वायर बाई की जगह क्या रखेंगे, बी बटे ए, बाई की जगह बी बटे ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस का 3 ए बी, बाई की जगह पर क्या लगाएंगे, बी बटे ए लगाएंगे, प्लस का 2 बाई बी और स्क्वायर बराबर 0। देखते हैं यहाँ से, ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लगा दो, बटे में स्क्वायर होल स्क्वायर पूरे का है तो बी का भी है ए का भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का बी स्क्वायर, माइनस 3 ए बी, 3 ए बी है, स्क्वायर यहाँ ए बी की घात 1 यहाँ, 1 यहाँ, बी की घात हो गई 2, अब बटे में ए, प्लस का 2 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचा यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस का, यहाँ बचा माइनस का 3 बी स्क्वायर, यहाँ बचा प्लस का 2
बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए 2b स्क्वायर प्लस का है, 1 प्लस का है तो 2 1 3b स्क्वायर, माइनस के कितने हैं 3b स्क्वायर, अब बराबर 0। अब देख लो ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, तो क्या मिला कुल मिला के LHS में भी 0 आ गया और RHS में भी 0, मतलब LHS बराबर RHS। जब LHS RHS बराबर आ जाए, दोनों तरफ 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का मूल है। अतः y बराबर b बटे a किसका मूल है, समीकरण का एक मूल है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा, और ये भी कमेंट कर दिया करें कि आपको क्या पढ़ना है, जो नहीं आता जो समझ में आता है उसको उस पर भी कमेंट कर दिया करें कि आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए। चलिए धन्यवाद।